ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की बायोलॉजी। एंड क्लास 11th के बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। एंड एज यू नो कि हमने अपने लास्ट लाइव लेक्चर्स में किंगडम मोनरा के बारे में डिस्कस किया था कि किसमें उस तरह से आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या चीजें। तो अब हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि किंगडम मोनरा क्या में हमने क्या डिस्कस किया था। किंगडम मोनरा में हमने एक चीज ये देखा था कि किंगडम मोनरा यूनिसेलुलर था और साथ ही साथ कैसा था, प्रोकैरियोट्स था। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। मोनरा था प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, फंजाई है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड ये दोनों भी सेम है। तो हम देख रहे हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा, सबसे पहली चीज हमने क्या देखा कि किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब कैसे होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे। सिंगल सेल, दैट मीन्स दे विल बी यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब ये नहीं समझ सकते हम कि वो यूनिसेलुलर हैं, बट वो एक कॉलोनी फॉर्म कर सकते हैं, एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बना तो सकते हैं, बट वो टिश्यू कहलाएगा नहीं, क्योंकि वो एक कॉलोनी बना रहे हैं फिलामेंटस रूप में या किसी और रूप में वो कॉलोनी बना सकते हैं। ठीक, इवन इनकी कॉलोनीज आपको नॉर्मली कई जगह देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इसका रेड टाइट। व्हाट इज रेड टाइट? अब टाइट का मतलब मैं किसी डिटर्जेंट पाउडर की बात नहीं कर रहा हूँ। रेड टाइट का मतलब है कि समुद्र की जो लहरें होती हैं, जो किनारे पे आ रही होती है, उनका कलर कई बार रेड कलर का होता है। ठीक है, तो उसको देख के ये नहीं डर जाना है कि यहाँ पे तो खून आ रहा है नदी में, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली रेड टाइड किंगडम प्रोटिस्टा के ही कुछ मेंबर्स हैं। ठीक है, जिसके वजह से वो उसको रेड कलर देते हैं। और उस रेड टाइड किसके वजह से होता है? गोन्यूलैक्स। ठीक है, गोन्यूलैक्स ये रेड टाइड क्रिएट करता है। ठीक, अभी हम इसके बारे में देखते हैं आगे कि किंगडम प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड होने के बावजूद रेड टाइड्स क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब कि ढेर सारे लोग आपस में कॉलोनी बना के वहां पे रहते होंगे। आगे देखते हैं कि ये है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक होने का क्या मतलब हो गया? मैंने आपको बताया था कि किंगडम मुनरा जब हम पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले एंड यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस वाले। प्रोकैरियोट्स में हमने ये भी देखा था कि उसमें किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनल ऑलमोस्ट एब्सेंट था, नहीं पाया जाता था, बट यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एसेट्रा। ठीक है, दैट मीन्स कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो भी मेंबर्स होंगे उनके पास सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं कि ये रहते कहाँ हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया रेड टाइड, समुद्र का एग्जांपल दिया या ओशियंस का एग्जांपल दिया, तो जिससे हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये कहाँ रहते होंगे। मोस्टली क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। मोस्टली एक्वेटिक, ज्यादातर पानी में रहने वाले। अभी देखिए मोस्टली एक्वेटिक, इनको प्लैंक्टन्स भी कहा जाता है, प्लैंक्टन्स भी कहा जाता है। और प्लैंक्टन्स दो टाइप के हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। एक है फाइटोप्लैंक्टन और दूसरा है जूप्लैंक्टन। अभी फाइटोप्लैंक्टन मतलब वो प्रोटिस्ट, यानी वो इस ग्रुप के वो मेंबर्स
जिनके जो फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटो या सनलाइट की मदद से, प्लस उनके पास पाया जाता है सेल वॉल, और साथ ही साथ उनके पास पाया जाता है प्लास्टिड। जिन प्रोटिस्ट के पास सेल वॉल होगा, प्लास्टिड होगा, और वो अपना रेस्पिरेशन सनलाइट या फोटॉन्स की मदद से करते होंगे, ऐसे प्रोटिस्ट को क्या कहा जाता है, फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। जू प्लैंक्टन्स मतलब ऐसे प्लैंक्टन या ऐसे प्रोटिस्ट जो नॉन फोटोट्रॉपिक हैं, नॉन फोटो, प्लस इनके पास सेल वॉल नहीं होता है और ना ही इनके पास प्लास्टिड होता है। ऐसे प्रोटिस्ट को क्या बोला जाता है, जू प्लैंक्टन्स बोला जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में एक चीज काफी फेमस है इस किंगडम के बारे में, इस किंगडम को कहा जाता है लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड माइकोटा या फंजाई किंगडम। फंजाई को माइकोटा भी कहा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं माइकोटा। ठीक है, तो इट इज द लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड फंजाई किंगडम। अब लिंक क्यों कहा जाता है ये आपको यहीं से दिख रहा होगा, क्योंकि प्लैंक्टन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ये क्या कर रहा है, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कर रहा है। इसका मतलब सनलाइट से ये अपना खाना बना रहा है। तो क्या ये प्लांट के जैसा बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, तो दे हियर इट इज बिहेविंग लाइक प्लांट एंड हियर इट इज बिहेविंग लाइक एन एनिमल, दैट्स व्हाई द नेम जू प्लैंक्टन। ओके, जू। तो अब हम देख रहे हैं कि किस तरह प्रोटिस्ट किंगडम्स के मेंबर प्लांट के जैसे भी बिहेव कर रहे हैं और एनिमल के भी जैसा बिहेव कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं इसका एक और भी इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि ये एक्चुअली अर्नेस्ट हैकल द्वारा ये किंगडम प्रोटिस्टा दिया गया था। ये किंगडम, इससे पहले सिर्फ दो किंगडम चलते थे, किंगडम प्लांटेई और किंगडम एनिमेलिया, और एक ऑर्गेनिज्म को लेकर बहस हो गई थी। उस ऑर्गेनिज्म का नाम है, इसको हम रब कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए उससे पहले। ओके, ओके, तो हमने कहा कि इससे पहले सिर्फ दो किंगडम से, किंगडम प्लांटेई और किंगडम एनिमेलिया। थर्ड किंगडम दिया जिसमें इसको इंक्लूड किया गया किंगडम प्रोटिस्टा को, वो दिया गया था, यहां पे लिख देते हैं, अर्नस्ट हैकल के द्वारा। अर्नस्ट हैकल ने इस किंगडम को इंट्रोड्यूस किया। और किंगडम प्रोटिस्टा बना क्यों, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली हुआ ये कि एक ऑर्गेनिज्म पता चला, यूग्लेना एक ऑर्गेनिज्म पता चला। अब लोग इसको लेके कंफ्यूज थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये प्लांट है तो इसको प्लांट में रखिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना था नहीं ये एनिमल है, इसको एनिमल किंगडम में इंक्लूड किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा था, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिनन निकल के ये आता है कि यूग्लेना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, it behave as phototropic, means it creates its own food like plants। तो लोग कह रहे थे इसको किस में रखें, प्लांट किंगडम में। बट in absence of light it behaves as heterotroph। तो लोगों का कहना था कि इसको किस में रखा जाए, एनिमल किंगडम में। And that's why Ernst Haeckel created a new kingdom called Kingdom Protista, जिसमें यूग्लेना को रखा गया। ठीक है, अभी देखिए इनमें कुछ के पास फ्लैगेला या सीलिया भी होता है। Some have flagella and cilia। 11 9+2 के फॉर्म में होता है। ये क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इनका फ्लैगेला एक प्रोटीन से बना होता है जिसको कहा जाता है ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन से इनका फ्लैगेला या सीलिया बना होता है। अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं कि हाउ दे रिप्रोड्यूस, इनके रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं तो ये दोनों तरीके से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। बट
ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अनलाइक मोनेरेंस, मोनरा के जैसा नहीं होता है, अनलाइक मोनेरेंस इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल फ्यूजन या फिर जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है। Zygote formation means it behaves like animal here, it is behaving like us here, okay? And now इसके बारे में अगर हम रेस्पिरेशन के बारे में इसके देखें तो जैसे हमने देखा था कि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया सेलोगनल है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है या प्लास्टिड पाया जाता है, तो आप गेस कर सकते हो इनका रेस्पिरेशन एरोबिक होता होगा या एनएरोबिक होता होगा। ऑफ कोर्स अगर माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड पाया जा रहा है तो इनका प्राइमरीली कैसे होते होंगे, एरोबिक होते होंगे। रेस्पिरेशन प्राइमरीली एरोबिक, ठीक है, मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे डायटम्स, और यही डायटम्स डायटोमिशियस अर्थ बनाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बट डायटम्स एंड डेस्मिड्स, डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गे भी कहा जाता है। एंड व्हाई इट इज सो? गोल्डन एल्गे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गोल्ड से बना है ऐसा नहीं है, क्योंकि एक पिगमेंट है जो इसको गोल्डन कलर इम्पार्ट करता है, और उस पिगमेंट का नाम मैं यहां लिख देता हूं। उस पिगमेंट का नाम है फ्यूकोजैंथिन। imparts golden color to desmids, that's why it's called golden algae. Okay, that's all for now. We will discuss about kingdom Protista and its part in our next video. Till then, note this down. Thank you.